हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड एक्सरसाइज 5.5 दैट इज रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से यू हैव बीन गिवन ए सर्कल, राइट? O is the center and it says the radius of a circle is 7 centimeter and perpendicular। आपको क्या करना है, आपको इस chord की let's say A and B, this is chord and you have to find out the distance if the radius is, radius जो है हमारी, radius यहाँ से यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया और ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे हम C मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपको इस कॉर्ड यानी कि ए बी, हमें क्या करना है, टू फाइंड ए बी को फाइंड करना कितना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपका, ठीक है। अब हमें जो दिया हुआ है वो हमें, क्योंकि फर्स्ट थिंग in triangle ACO, OC perpendicular to AC। फर्स्ट थिंग आपको ये नोट करनी पड़ेगी कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज AOC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट एज वी नो in right angle triangle ACO, इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज जो होता है आपका AO स्क्वायर इज इक्वल टू बेस जो आपका AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो आपका OC स्क्वायर के बराबर होता है। अब पुट द वैल्यूज ओवर हियर। सो AO हमारा कितना है 7, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें फाइंड आउट करना है प्लस OC हमें 6 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस वुड बी 49 AC स्क्वायर प्लस 36। अब AC स्क्वायर 6 इधर चला जाएगा तो 49 माइनस 36, तो AC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 13, राइट? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13, सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 13 आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसमें फर्दर कहता है कि हमें क्या डिस्टेंस मिला है, AC हमें मिला है ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द AB। नाउ वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन from center to chord bisects the chord को bisects करता है 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। सो हमारा AB का लेंथ क्या हो जाएगा, AB की लेंथ हो जाएगी 2 ऑफ AC। जो AC अगर हम इसको डबल कर दे तो AB के बराबर हो जाएगी। तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB 2 मल्टीप्लाई बाय AC हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है अंडर रूट 13। तो AB जो हमारी कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 13। सो दिस वुड बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, वेयर द लेंथ हैज बीन आस्क्ड फॉर द कॉर्ड with the help of certain information. Now we will see the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेट्स सी। Now question number 2 says explain why the following statement is true। स्टेटमेंट क्या है, if the perpendicular distance of a chord from the center is D and the radius is R, then the chord length is, okay, we have been given a circle and it says, the statement says कि अगर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड
फ्रॉम द सेंटर इज डी, ठीक है, एक कॉर्ड है हमारी, लेट्स से दिस इज ए बी इज कॉर्ड, ठीक है, तो ये मान लो ओ है, तो ये कहता है अगर इसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस है, दिस इज डी, और ये हमारा रेडियस है, और ये रेडियस हमारा आर है, ठीक है, तो प्रूव करिए, टू प्रूव, ये हमारे को एक सर्कल दिया हुआ है, ए बी कॉर्ड है, और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो डी दिया हुआ है, यहाँ पे आर है, पिछले क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी हुई थी, यहाँ पे सिंपल डी और आर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कहता है कि आप प्रूव कर दीजिए कॉर्ड की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल है। चलिए वी फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे, ये देखिए, इन ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज सी, ट्राइंगल ACO, OC इज परपेंडिकुलर टू AC, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो विद द हेल्प ऑफ बोथियाना पाइथागोरस थ्योरम स्ट्रेट अवे वी कैन पुट लाइक दिस, सो आपका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AO स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज OC स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, आपका वैल्यूज क्या है, AO की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये बोल रहा है कि हमारी जो कॉर्ड की लेंथ है, ठीक है, कॉर्ड की लेंथ AC स्क्वायर प्लस OC हमारा क्या है, D स्क्वायर, राइट, अब हमें AC फाइंड आउट करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, वन थिंग, एक चीज तो ये है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें पता है कि हमारी कोई परपेंडिकुलर अगर होता है, एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड इन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, तो हमारी जो कॉर्ड है, हमारी कॉर्ड क्या है, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2AC, ठीक है, 2AC हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ठीक है, तो अब पुट द वैल्यूज, AB की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, AC की 2 मल्टीप्लाई बाई, ये रही AC की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और यही तो हमें दिया हुआ स्टेटमेंट, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट, because the length of the chord that is AB is equal to 2 under root R square minus D square, and this is the statement which has been given. So yes, the statement is totally correct. So this is how we have to prove, right? So let's go on the third question. Again in the third question we have some statement which we have to see whether that is correct or wrong. Let's read the question number 3. In a circle is some distance of chord AB. If the distance of a chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center, then we conclude that CD is equal to AB. Okay, question number 3 ये कहता है एक सर्कल दिया हुआ है, this is the circle, I am making it a bit large, ठीक है, ये आपका सेंटर है, और यहां से जो डिस्टेंस है AB का, AB कॉर्ड दी हुई है, उसका जो डिस्टेंस है वो डबल है जो आपकी दूसरी दी हुई है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी ये आधा है इसके, ठीक है,
तो ये मान लो CD है, ठीक है, एक का डबल है दूसरी से। तो ये फर्दर ये कहता है कि ट्वाइस है, तो देन वी कैन कंक्लूड दैट CD इज इक्वल टू 2AB। तो हमें जो ये डिस्टेंस देखना है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा सेंटर है O, राइट, दिस इज सेंटर O, ये हमें दिया हुआ है, राइट। चलिए इसको हम यहां से मिला लेते हैं। लेट्स से दिस इज R, दिस इज ऑल्सो R बिकॉज रेडियस, और ये हमें दिया हुआ जो डिस्टेंस है ये डबल है इसका, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x, डबल हो जाएगा, राइट। इसको हम मान लेते हैं P एंड इसको हम मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को। सो गिवन क्या है, गिवन OP परपेंडिकुलर CD and OQ परपेंडिकुलर AB, एंड जो डिस्टेंस है हमारा यानी कि OQ इज इक्वल टू डबल ऑफ OP, ठीक है, ये याद रखना। अब हमें क्या करना है, ये देखना है, प्रूव करना है। टू प्रूव CD इज इक्वल टू 2AB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन इसका स्ट्रेट अवे, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, राइट। सो हम पहले एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, राइट। हमें क्या कहता है कि इसका जो CD है वो डबल है, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो डबल है इसकी लेंथ के। चलिए तो लेंथ निकालते हैं। ओके, इन ट्राइंगल फर्स्ट ऊपर लेते हैं हमारा CPO एंड इन ट्राइंगल AQO। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, ठीक है। OC की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है, X स्क्वायर। CP की वैल्यू निकालनी है, CP स्क्वायर। तो CP स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, CP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ठीक है, नंबर 1। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका OA स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर। AQ की वैल्यू कितनी है, AQ की निकालनी है, AQ की वैल्यू प्लस OQ कितना है 2X स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर AQ स्क्वायर प्लस 4X स्क्वायर। अब AQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 4X स्क्वायर। अब फ्रॉम ये हो जाएगा नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 we observe that CP square is not equal to AQ square। अगर आप देखेंगे ये R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और ये R स्क्वायर माइनस 4X स्क्वायर है, मतलब 4 गुना ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये AQ स्क्वायर और CP स्क्वायर बराबर नहीं होंगे, और ये अगर स्क्वायर बराबर नहीं है तो CP और AQ भी बराबर नहीं होगा, और अगर ये भी बराबर नहीं है तो हमें पता होता है कि क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये जो आपकी कॉर्ड है, ठीक है, जो कॉर्ड है ये इसके डबल हो जाएगी, यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं 2CP इज इक्वल टू AQ, ये भी बराबर नहीं होगा, तो हमारी CD इज इक्वल टू AB ये भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारी ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर नहीं है। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है कि हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बट
we have other consideration as well for distance like radius. ठीक है, जब तक ये भी उसी प्रोपोर्शन में नहीं होगी to make it double, we cannot say on the basis of perpendicular distance only that this is double. If the perpendicular distance is double, तो हम सिर्फ perpendicular distance जो अगर डबल है उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि जो ए बी है वो डबल है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस वगैरह भी इस पे इम्पैक्ट डालती हैं। और वो क्योंकि बराबर हैं तो वो इसलिए ये दोनों की लेंथ बराबर नहीं हो सकती, ये इसका रीजन है। ठीक है, दैट्स इट फॉर 5.5. वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास 5.6. थैंक यू।